ओ भाई, बाबर आजम और पाकिस्तान प्लेयर्स की बीबीएल में घनघोर बेइज्जती हो रही है। ऐसा लग रहा है बीबीएल वालों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिर्फ इसलिए वहाँ पे बुलाया है ताकि भाई कुछ इंटरटेनमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो गिरोह है 4-5 लोगों का, ये भाई सिर्फ रोटी तोड़ने के लिए वहाँ गए हैं। इनकी ऐसी ऐसी बेइज्जती करके वहाँ से भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई इन लोग को जरा सा भी शर्म नहीं है। कम से कम 2 टाइम का रोटी तो मिल जाता है, इज्जत का क्या है, आज ना कल तो फिर मिल ही जाएगी। तो भाई इन पाकिस्तान प्लेयर्स की ऐसे ऐसे बेइज्जती हो रही है वहाँ ना, अगर आप भी सुनोगे तो भाई आप भी सोचोगे कि भाई ऐसे बेइज्जती में कोई कैसे वहाँ पे खेल सकता है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इनकी रख रख के ऐसे बजा रहे हैं ना कि भाई आप भी अगर इस बात को सुनोगे ना तो आपकी भी हंसी छूट जाएगी। और भाई अगर इस वीडियो को आपने मिस कर दिया भाई आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे। वीडियो को स्किप मत करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हुआ क्या था भाई, सिडनी सिक्सर्स जो ये पाकिस्तान के घंटे का किंग जिसमें खेलता है उसका नाम है सिडनी सिक्सर। नाम देख रहे हो, सिडनी सिक्सर्स। भाई इसका नाम बदल के सिडनी सिंगल रख दो। ये जैसे बल्लेबाज है ना, ये अपने टीम को सिंगल के अलावा किसी को कुछ नहीं दे सकता है। और इसको क्या करते हैं ये लोग, ओपनिंग में उतारते हैं। पहले तो सिडनी सिक्सर्स की यहाँ पे गलती है। तो भाई हुआ ये था कि सिडनी सिक्सर्स को 20 ओवर में 190 रन चाहिए था। अब स्टीव स्मिथ और बाबर आजम स्ट्राइक पे आया और दोनों ने अच्छी शुरुआत दी थी। फिर घंटे के किंग को आया कि भाई अपने लपेट लूं, और यही इसका सबसे बड़ा खूबी है कि भाई ये अपने रन लपेटने बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। जहां एक टाइम पे स्टीव स्मिथ 200 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, वहीं ये घंटे का किंग अपने रन लपेटने के चक्कर में था। तो फिर क्या हुआ, एक 11वां ओवर था, लगातार ये बंदा 3 डॉट बॉल खेल गया। फिर क्या हुआ, चौथे बॉल पे जैसे ही लास्ट बॉल पे सिंगल ले रहा था, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया कि तुम घंटे के किंग हो, उधर ही रहो। और फिर स्टीव स्मिथ ने, अब यहाँ पे ये सिचुएशन बनता है कि अगर स्टीव स्मिथ भी अगले ओवर में 2 से 3 डॉट बॉल खेल जाता तो फिर भाई उसका भी क्रिटिसिज्म होता कि तुमने सिंगल क्यों नहीं लिया। लेकिन स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है, उसका कलेजा इतना बड़ा है कि भाई उसने सिंगल मना करने के बावजूद भी एक ओवर में उसके 32 रन लपेट लिए। और यही अगर ये घंटे का किंग रहता तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेता, एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसके औकात से भी बाहर होता तो ये 2 छक्के लगा सकता था। लेकिन स्टीव स्मिथ ने लगातार 3 छक्के और उस ओवर में उसने 32 रन लपेट लिए। यही दिखाता है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कि वो भाई टीम के साथ खेलता है। और ये पाकिस्तानी जितने भी गिरोह हैं ये सिर्फ अपने रन लपेटने जानता है। अब मतलब क्या हुआ, उसके बाद ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और भाई इसका गुस्सा देख रहे हो, ये मतलब विराट कोहली जैसा गुस्सा कर रहा था। स्टीव स्मिथ से अच्छे से बात भी नहीं की, और जब आउट हुआ तो फ्रस्ट्रेशन में वहाँ पे जितने बाउंड्री पे जो रोप होता है उस पर बैट मार रहा था। अब ये गुस्सा भी विराट कोहली के जैसा कर रहा था। एक बार याद होगा आपको, विराट कोहली ने SBI लाइफ में जो बाउंड्री रोप रहता है टेस्ट में जाते समय बाउंड्री पे वहाँ पे बैट मारी थी, तो वही ये घंटे का किंग कॉपी करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन भाई बाबर आजम के पीछे जो कल ऑस्ट्रेलियन मीडिया और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है उसने भाई बहुत ही लथेड़ा इनको, गेट आउट ऑफ द बाबर, ये सब लाइनें बोल दिया। स्टीव स्मिथ ने मैच के बाद भी बोला है कि भाई बाबर आजम शायद मेरे से हैप्पी नहीं था। और ये घंटे का किंग हैप्पी रह के भी क्या करेगा, ये तो कुछ मतलब काम का है नहीं। उसके बाद फिर अब आते हैं कि जो पाकिस्तानी गिरोह हैं इनको कैसे कैसे वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने घसीटा है और कैसे कैसे इनकी वहाँ पे बेइज्जती की गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। पहले इसमें स्पेल स्टॉप्ड इन द मिडिल ओवर, पहले जो साइंस ऑफ रिदी था ये सोफा, इनको पहले बीच ओवर में रोक के इसको हटाया गया था कि हटो, तुम्हारी बॉलिंग इतनी घटिया है फिर भी तुम यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हो। भाई इसने नो बॉल पे नो बॉल डाल दिया था, जिस वजह से अंपायर ने इसको बीच ओवर से हटा दिया था। तो पहला बेइज्जती तो यहाँ हुआ था। दूसरा बेइज्जती हुआ था मोहम्मद रिजवान को। आपको याद होगा, वाइट लिपस्टिक, गेट इन द स्ट्राइक, ये इस तरह की बातें करता है, अंग्रेजी ऐसे बोलता लगता है ड्रोन बैट्समैन से भी ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है। इसको बीच ओवर में से रिटायर्ड आउट कर दिया गया था, यही आपको याद होगा पिछले कुछ 1-2 मैच पहले। फिर भाई कल के मैच में बाबर आजम, भाई इन तीनों की गिरोह की इतनी बेइज्जती की गई है वहाँ पे कि भाई अगर कोई दूसरा प्लेयर रहता तो वहाँ से तुरंत निकल जाता, वहाँ पे खेलता भी नहीं और कभी नहीं जाता। लेकिन ये इतने निहायती, ये इतने बेशरम है, फिर वहाँ जाके फिर अगले साल जाके वहाँ खेलेंगे। लेकिन वो अगली बात है कि अगली बार से इनको कोई लेगा ही नहीं है, और अगर लेगा तो फिर वो भाई इंटरटेनमेंट के पर्पज से लेगा। अब इन भिखारियों ने वहाँ पे कौन कौन सी क्या तंबू गाड़े हैं, चलिए आपको ये बताते हैं। और इसने कितने सिक्सर्स मारे हैं पहले आप ये देखिए। बाबर आजम ने अभी तक पूरे BBL हिस्ट्री में 3 छक्के मारे हैं। मोहम्मद रिजवान, वाइट लिपस्टिक, सिर्फ 1 छक्के मारे हैं। और शादाब खान सिर्फ 1
शाहिन अफरीदी 0, हारिस रऊफ 0 और स्टीव स्मिथ ने कल के मैच में सिर्फ 9 छक्के मारे हैं। तो ये दिखाता है कि ये जो पाकिस्तानी गिरोह है ये सिर्फ अपने रोटी लपेटने के लिए गए हैं, वहाँ से इनका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं बनता है। तो इसलिए ये जो जितने निहायती घटिया पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ये लोग किसी को बुमराह के साथ कंपेयर करते हैं, तो जो ऑगी है कॉकरोच सदाब खान, इसको हार्दिक पांड्या से कंपेयर कर देते हैं। भाई इनकी औकात 0 है 0। अब जाके सबको पता चल रहा है, हम लोग तो भाई पहले से सबको जानते हैं, इनके राग राग से वाकिफ है हम लोग यार, अब और इससे क्या चाहिए। लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हुई है यार। स्टीव स्मिथ को इतना भी नहीं करना चाहिए था, ये तो बात मानना। भाई सिंगल जैसे कौन मना कर देता, लग रहा था वो टेलेंडर के साथ खेल रहा है। तो भाई ये था पाकिस्तान के जो गिरोह हैं, इनकी बेइज्जती ऐसे हुई है। आपको क्या लगा, और सबसे जो घनघोर बेइज्जती हुई है, आपको उनमें से कौन सा ज़्यादा पसंद आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।